दीपावली में हम घर में तो दीप जलाते हैं, घर के चारों तरफ दीप जलाते हैं, लेकिन इसी से प्रेरणा लेकर लोगों ने, वैज्ञानिकों ने लाइट ट्रैप का भी जो है खोज किया और उसकी अनुशंसा की। तो जब आप फसलों में लाइट ट्रैप लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे कीट हैं, बहुत सारे ऐसे फसलों के दुश्मन हैं, ठीक है, जो उस लाइट ट्रैप पर आते हैं, ठीक है। और लाइट ट्रैप आपने इस तरह से उसको बनाया होता है कि उसमें वो कीट आकर के, ठीक है, फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। अधिकांश उसमें जो पुरुष कीट हैं वही आते हैं, और जो कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो नुकसान करने वाले कीट हैं, फसलों के जो शत्रु कीट हैं, वे ही आते हैं, ठीक है। भले ही कुछ मित्र कीट भी इसमें शिकार हो जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन ऐसा स्वभाव होता है शत्रु कीटों का कि वो जो है रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए ये लाइट ट्रैप से वे भी जो है कंट्रोल में एक हद तक आ जाते हैं। अब देखिए, इस समय जो है खास करके कहीं धड़ छेदक लग रहा है, कहीं पौधों में जो है कुछ फली वाले पौधों में पॉड बोरर लग रहा है, कहीं सैनिक कीट के भी लगने का समय है, कटवर्म का, खास करके जो कजरा कीट होता है, ये दलहन वगैरह में भी जो है ये लगता है, ठीक है। फिर आलू में लगता है, मक्का वगैरह में भी लगता है, तो इसका भी प्रकोप होता है। फिर जो तंबाकू का कैटरपिलर है वो खास करके टोमेटो पे, यानी टमाटर पे उसका असर पड़ता है, और भी बहुत सारे इस तरह के कीट हैं। कुछ दीमक वगैरह जो है उसका भी प्रबंधन इसमें होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे गंधी बग वगैरह है, तो गंधी बग खास करके धान में जो लगता है, जो थोड़ा महकने वाला एक कीट होता है, बाली पे लगता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा उसका भी प्रबंधन इसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे कीट हैं, बहुत सारे फसलों के, जो इस समय एक्टिव होते हैं, और वे तो खास करके जब आप दीप जलाते हैं, तेल वाला दीप जब आप जलाते हैं, तो ज़्यादा जो है वो ट्रैप्ड होते हैं, उसमें वो ज़्यादा आकर के गिरते हैं, ज़्यादा आकर के मरते हैं वहाँ पर, ठीक है, और फंस जाते हैं। लेकिन इस अवसर पर अगर आप अपने खेतों में भी जो है लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पहले से भी कर रहे होंगे, तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है, ठीक है। अब अगर आपको लाइट ट्रैप लगाना हो अपने खेतों में, ठीक है, घर में अगर आप दीपावली मना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो आप कोशिश करें कि लाइट के अलावे, लाइट से बहुत कारगर वो नहीं हो पाता है, लेकिन लाइट के अलावे आप कोशिश करें कि मिट्टी का भी कुछ दिया जो है जलावें। और अभी हमने एक जगह ये भी देखा है, कहीं कहीं लोग गोबर से बना हुआ, गोबर को जो है ना उस रूप में दिया के रूप में ढाल करके उसका भी जो है दीप बिक रहा है। तो उस अगर गोबर के दीप में भी आप तेल डाल करके उसमें भी जो है दीप जलाते हैं, तो क्या होता है कि अगर वो गोबर जो है आपका जल भी जाता है, ठीक है, वो बाद में राख वगैरह में भी बदल जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसे आप अपने खेतों में भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है एक आपका इको फ्रेंडली मैनेजमेंट, मतलब कि पर्यावरण के हिसाब से आपके पौधों का हो जाता है। तो इस पर ध्यान रखें थोड़ा। बल्ब जो आप अगर आप लाइट ट्रैप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आजकल जो अभी आधुनिक समय है इसमें लेड बल्ब वगैरह मिल रहे हैं, कुछ अल्ट्रा वायलेट रोशनी वाले भी बल्ब होते हैं, उनमें भी देखा जाता है कि कीट जो है वो ज़्यादा उसमें भी फंसते हैं। और लाइट ट्रैप में एक चीज़ बड़ी ध्यान देने की है, ठीक है, हम कहते हैं लाइट ट्रैप में कि जब भी आप जो है एक लाइट का व्यवस्था करें, ठीक है, जो खंभे पे लगा हुआ हो, और उस लाइट के नीचे आप जो है एक परात में, एक ट्रे में, ठीक है, या बड़े कटोरा में, कटोरा तो नहीं ठीक रहेगा, बड़ा परात जैसे हुआ, ट्रे हुआ, उसमें पानी डाल करके उसमें मालाथियोन या इस तरह से कोई जो है इंसेक्टिसाइड भी थोड़ा हल्का 2-4-10 बूंद जो है उसमें डाल दें, ठीक है।
तो इससे क्या होता है कि जो कीट उसमें गिरेंगे, ठीक है, और इसका एक बनावट होता है, खासकर कब तो बहुत आधुनिक किस्म के आ गए हैं, तो उसमें जो है कीट आकर के ऊपर से गिरते हैं, नीचे फंस जाते हैं, उसमें पानी में गिरकर वो मर जाते हैं। तो लाइट ट्रैप जो होता है इसका इस्तेमाल हम ये जानने के लिए भी करते हैं, ठीक है, कि हमारे पौधों में अभी किस प्रकार के कीट लग रहे हैं, दोस्त कितने हैं, दुश्मन कितने हैं, उसका आपको मोटा मोटी एक रुझान मिलता है। लेकिन लाइट ट्रैप से जो है आप जो है प्रबंधन भी इसका करते हैं। तो कोशिश ये करना है कि अगर केवल जानकारी के लिए करना है तो भाई एक लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर काफ़ी होगा, लेकिन अगर आपको बजाबता कुछ कीटों को इसमें मारना है, ठीक है, उनको फंसाना है, तो उसके लिए जो है आपको 3 से 6 लाइट ट्रैप हो सकता है कि लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब सोलर लाइट ट्रैप भी जो है आने लगा है, जो बिल्कुल दिन में चार्ज होगा और रात में जो है वो आपको कीड़ों को जो है वो फंसाएगा, और रात में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, बस शाम को जो है लगभग 6-7 बजे से शुरू होकर और 11 बजे तक आप अगर उस लाइट को जला करके रखते हैं तो वो दैट्स इनफ, उतना काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है लाइट ट्रैप का भी व्यवहार करें। लाइट ट्रैप लगावे तो वो कम से कम जो है देखें कि 3-3.5 फीट तक के ऊंचाई पर वो लगा रहेगा, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप जहाँ लाइट ट्रैप लगा रहे हैं वहाँ पहले ही से चकाचौंध वाला लाइट है, ठीक है, तब जो है वो काम नहीं करेगा, थोड़ा वहाँ का बैकग्राउंड जो है वो डार्क होगा, तब वो लाइट ट्रैप जो है फसलों में ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। तो ये है घरों की साफ सफाई। हाँ, तो मैं कहना एक यहाँ ये चाह रहा था कि अगर आपको ये मालाथियन नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो ट्रे जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी जिसमें रखे हुए हैं, जिसमें ऊपर से आकर के लाइट पर आकर कीड़े जिसमें नीचे गिरेंगे, तो आप उसमें जो है साबुन जो है ना थोड़ा घोल दीजिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा झागदार उसको नहीं बनाना है, थोड़ा सा उसमें साबुन डाल करके, ठीक है, उसको थोड़ा सा चिपचिपा जैसा उसका लिक्विड जो है हो जाए कि उसमें जब वो गिरेगा तो फिर उड़ नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कोशिश करें कि नीम ऑयल का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नीम ऑयल से घरों में भी सफाई करते हैं, नीम ऑयल के स्प्रे से पानी में नीम ऑयल मिला करके, ठीक है, और कपूर वगैरह का भी घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो घरों के लिए हुआ, ठीक है, और हम आपको चित्र में दिखाना भी चाहेंगे कुछ कीटों के बारे में भी जिनका ऐसे प्रबंधन हो जाता है और जो इस समय खास करके एक्टिव होते हैं। तो आप जो है ये लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें और पौधों के लिए भी जो है इस दीपावली को एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के रूप में जो है इसका फ़ायदा उठाएं। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ ज्ञान गार्डन को अपना प्यार देंगे और इसे सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।